प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता का गुणन नियम। एक्सरसाइज नंबर 13.2 प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। देखिए, नया इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रायिकता के गुणन नियम सप्रतिबंध प्रायिकता से हम जानते हैं। देखिए, बाद में सारे डिस्कस कर लेंगे कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। पहले प्रायिकता का सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता से यहीं से चलता है। ऐसा मत सोचना कि यहां प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ रहे हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता बीच में कहां से आ गई। सप्रतिबंध प्रायिकता से ही प्रायिकता का गुणन नियम निकलने वाला है, ठीक है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता से ई की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। एफ घटित होने की सूचना होने पर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, ठीक है, वेयर वी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इंप्लाइज दैट पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। पी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा अपने पास पी एफ इंटू पी ई बटा एफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एफ बटा ई। अगर एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी, बटा में पी है, इधर ई है तो बटा में पी हो जाएगा, जहां पर पी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, पी एफ बटा ई, ठीक। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में भी ये भी किसके बराबर है, पी इंटरसेक्शन एफ के बराबर, और ये भी किसके बराबर है, पी इंटरसेक्शन एफ के बराबर। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई पी एफ बटा ई, और यही किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर पी एफ पी ई बटा एफ। ओके, यही आपका प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। ओके, ये क्या प्रायिकता का गुणन नियम। देखिए, यहां पर ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है, ई इंटरसेक्शन एफ है, ये ई और एफ को आप जानते ही हो दोनों का कॉमन अवयवों को दर्शाता है। तो ई और एफ को युगपत घटित होने को दर्शाता है। युगपत का मतलब यहां पर ये है एक साथ, ठीक है, एक साथ। युगपत मतलब साथ साथ घटित होने को दर्शाता है। ओके, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ तो किसको दर्शाता है, ई और एफ के युगपत घटित होने को। यहां ई इंटरसेक्शन एफ, ई तथा एफ के युगपत, युगपत मतलब साथ साथ घटित होना, साथ साथ घटित होना को व्यक्त करता है, जिसे ईएफ द्वारा भी लिखते हैं, जिसे ईएफ द्वारा भी लिखते हैं। इसलिए पी ई एफ क्या हो जाएगा, बराबर पी एफ बटा ई, ये हो जाएगा। ये ही प्रायिकता का गुणन नियम है। आप यहां लिख सकते हो, यहां थोड़ी सी आपको दिखा नहीं होगा, है ना। इसको इधर से लिख लेते हैं। यहां ई इंटरसेक्शन एफ घटनाओं ई तथा एफ के युगपत, युगपत का मतलब साथ साथ घटित होना,
घटित होने को दर्शाता है, जिसे EF द्वारा भी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए PEF क्या हो जाएगा, PEF हो जाएगा PF बटा E। ओके, ये हो जाएगा। इसे ही प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सर P बटा F को इधर लेकर इधर कर दिया और इसको इधर लेकर इधर कर दिया, फर्क क्या हुआ? सूत्र तो वही है, सूत्र तो वही है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता और प्रायिकता के गुणन नियम में क्या फर्क हुआ? फर्क है, फर्क है। देखिए यहां पर फर्क क्या होगा, सूत्र वही होगा, लेकिन क्वेश्चनों में फर्क आपको कैसे पहचानना होगा वो सुनिए कि ये क्वेश्चन सहप्रतिबंध प्रायिकता से आया है या फिर प्रायिकता के गुणन नियम वाले टॉपिक से आया है। ठीक है, आपको ये कैसे पहचानना होगा? आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता में E और F घटना पहचानने के लिए आपको बता रखा था कि F तो क्या होगी, जिसका घटित होना दिया गया है, जिसकी जानकारी है वगैरह वगैरह, ये तो क्या होती है, घटना F। ठीक है, और उसके घटित होने की सूचना होने पर जिसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है वो क्या होती है, घटना E। अच्छा, अब यहां पर जैसे कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि कम से कम ऐसा है, कम से कम दोनों बच्चों यदि दोनों बच्चे लड़के हैं तो कम से कम दोनों बच्चों के लड़की होने की, या दोनों बच्चों की कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक घटना की हमें जानकारी है और एक की हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, सूत्र वही है। ठीक, यहां पर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, यहां पर PEF, ये देखिए PEF, ये PEF किसको दर्शाता है, E और F के युगपद घटित होने को, मतलब साथ साथ घटित होने को दर्शाता है। PE क्या है, E के घटित होने की प्रायिकता, और PF बटा E क्या होनी चाहिए, PF बटा E मतलब E के घटित होने की सूचना होने पर F के घटित होने की प्रायिकता, यही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, देखिए जैसे अपने पास एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है। ठीक है, एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है, उनमें से 2 गेंद यादृच्छया उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित या बिना प्रतिस्थापन सहित। उत्तरोत्तर का तो मतलब यहां पर कोई इतना मैटर नहीं करता है, उत्तरोत्तर का मतलब तो यह है कि एक के बाद एक। ठीक है, यहां मैटर क्या करता है, प्रतिस्थापन सहित और बिना प्रतिस्थापन सहित। ठीक, आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ओके, प्रतिस्थापन सहित का मतलब तो यह है कि जैसे हम देखो 5 लाल और 6 काली गेंदों की बात हो रही थी, तो 5 लाल और 6 काली गेंद, तो जैसे दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता पूछी जाए और कह रहा है कि प्रतिस्थापन सहित, पहले हम प्रतिस्थापन सहित का मतलब समझ लेते हैं, फिर बिना प्रतिस्थापन का भी समझ लेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि पहली गेंद निकाल लिए, ठीक है, पहली गेंद निकाल लिए, उसको वापस से थैले में डाल रहे हैं, फिर दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, तो ये तो कहलाता है प्रतिस्थापन सहित। ठीक है, दूसरी गेंद का निकाला जाना प्रतिस्थापन सहित कहलाएगा यदि जो पहली गेंद निकाली गई है वो वापस से थैले में डाली जा रही है, मतलब प्रतिस्थापित कर दी जा रही है। ठीक है, और बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो पहली गेंद निकाल ली हमने वो वापस थैले में डाले बिना ही, बिना प्रतिस्थापन किए ही दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, ये होती है बिना प्रतिस्थापन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होगा इसमें देखिए, यदि एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं, 2 गेंद यादृच्छया बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं, तो दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
या फिर दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या पहली गेंद के लाल और दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या पहली गेंद के काली और दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन कर भी लेंगे, ठीक है, और दोनों ही तरह से कर लेंगे, प्रतिस्थापन सहित और बिना प्रतिस्थापन सहित। तो पहले आपको प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। मैं वो लिखवा भी देता हूं किसी उदाहरण से, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले प्रतिस्थापन सहित और बिना प्रतिस्थापन के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। तो प्रतिस्थापन सहित क्या है? यदि किसी थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है, ठीक है, और हमें 2 गेंद निकालने के लिए कहा जाता है, यदि पहली गेंद निकाल ली जाती है तथा उसे पुनः थैले में डालकर, मतलब प्रतिस्थापित करके, ठीक है, थैले में वापस से प्रतिस्थापित कर दिया, उसके बाद दूसरी गेंद निकाली जाती है, तो यह घटना प्रतिस्थापन सहित कहलाएगी, ठीक है। और बिना प्रतिस्थापन क्या होती है वो भी देख लीजिए। दूसरी घटना बिना प्रतिस्थापन, ठीक है, इसे में समझ लीजिए, इसके लिए अलग से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अपने को, बिना प्रतिस्थापन, ओके। यदि किसी थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद है और हमें 2 गेंद निकालने के लिए कहा जाता है, यदि पहली गेंद निकाली जाती है तथा उसे पुनः थैले में डाले बिना ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो बिना प्रतिस्थापन। बिना प्रतिस्थापन करके ही दूसरी गेंद निकाली जाती है, तब यह घटना बिना प्रतिस्थापन कहलाएगी, ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके माध्यम से ही हम प्रायिकता के गुणन नियम को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 15। लिख लीजिए, काली गेंद तो कितनी है? काली गेंद बराबर 10 और सफेद गेंद बराबर 5। कुल गेंद कितनी है? 10 + 5 बराबर 15, ठीक। अब आ जाइए, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, यह मेन चीज है। वापस नहीं रखने का मतलब प्रतिस्थापन सहित या बिना प्रतिस्थापन सहित? ये बिना प्रतिस्थापन के है। वो गेंद बिना प्रतिस्थापित किए ही निकाली जाती है, वापस डाले बिना ही निकाली जाती है, ठीक है। अब आ जाइए, मान लीजिए कि, मान लिया साहब, कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, मतलब प्रायिकता समान है। तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है? दोनों घटनाओं को ई और एफ मान लीजिए। ई घटना भी क्या है? काली गेंद निकालना, और एफ घटना भी क्या है? काली गेंद निकालना, क्योंकि दोनों गेंद ही कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए, ठीक है। तो माना ई घटना ई, पहली गेंद काली है, पहली गेंद काली है, और घटना एफ दूसरी गेंद काली है, ठीक। तो P हमें क्या ज्ञात करना है? P E F ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना हमें, ठीक है। अब हमें P E इंटरसेक्शन F या P E F ज्ञात करना है, ठीक है। P E F ज्ञात करना है। P E F मतलब बोले तो पहली गेंद काली और दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। देखो इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि यदि यह ज्ञात है तो ऐसा ज्ञात कीजिए, यदि पहली गेंद काली है तो दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता, हमें जानकारी है, इसकी जानकारी है, तो ऐसा दिया गया है तो इसके होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
या दोनों गेंदों के लाल होने की, या दोनों गेंदों के काली होने की, या दोनों पत्तों की अगर बात आए तो पहला पत्ता बादशाह और दूसरा पत्ता इक्का होने की, या पहला पत्ता इक्का दूसरा बादशाह, या पहला पत्ता पान का दूसरा हुकुम का, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यदि ऐसा ज्ञात है तो ऐसा ज्ञात कीजिए, इसका मतलब वो सहप्रतिबंध प्रायिकता से क्वेश्चन है। ओके, तो अब हमें पीई बटा एफ ज्ञात करना है, सॉरी पीई एफ ज्ञात करना है। अब पीई क्या होगा, अब पी मतलब पहली गेंद काली होने की प्रायिकता। काली गेंद कितनी है भाई साहब 10, टोटल गेंद कितनी है भाई साहब 15। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो पी बराबर आ जाएगी 10 बटा 15। काट कर लिखो तो 2 बटा, ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो अब हम ज्ञात करेंगे वो पी एफ नहीं होगी, वो होगी पी एफ बटाई। क्यों होगी पी एफ बटाई, सुनिए। पी एफ बटाई का मतलब क्या होता है मुझे तो वो बताइए। पी एफ बटा ई का मतलब बता दीजिए मुझे, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि ई के घटित होने की सूचना होने पर एफ के घटित होने की प्रायिकता, यही होता है इसका मतलब, या कुछ और होता है? यही होता है ना कि ई तो घटित हो चुकी है और फिर एफ के घटित होने की प्रायिकता। तो भाई साहब ई तो घटित हो चुकी, मतलब पहली गेंद तो काली निकाल चुके, अब दूसरी गेंद काली कब, जब पहली गेंद काली निकाल चुकी, ये हमें जानकारी है, ठीक है। मतलब एफ घटना काली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी, लेकिन ये कब कि पहली गेंद के काली होने की सूचना हमें मिल गई है कि पहली गेंद काली है, ठीक है। तो अब दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि पहली गेंद काली है, ठीक है। तो यहां मैं ज्ञात इसको लिख देता हूं, दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि पहली गेंद काली है, ठीक है। तो ये हो जाएगी पी एफ बटा ई। पी एफ क्या माना था, दूसरी गेंद की काली होने की प्रायिकता, लेकिन वो कब, जब पहली गेंद काली निकाल चुके, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा वो सुनिए। तो ये लिखने से पहले ये वाली लाइन आपको जाननी होगी और लिखनी भी होगी, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, ओके। इसके बाद यहां पर लिखना होगा। ये क्या लिखा हुआ है कि दूसरी दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। तो वापस नहीं रखी जाती तो मेरे भाई अब काली गेंद कितनी होंगी, अब पहली गेंद काली निकालने के बाद, काली निकालने के बाद शेष काली गेंद कितनी होंगी भाई, 10 माइनस 1 बराबर 9 होंगी। बोलो होंगी कि नहीं? अब 9 ही गेंद होंगी, क्योंकि कह रहा है कि पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, है ना। और कुल गेंद कितनी होंगी, कुल गेंद होंगी 14, क्योंकि वापस तो हम रख ही नहीं रहे, जो हम निकाल चुके कलश में से गेंद उसको अलग ही रख रहे हैं, वापस कलश में नहीं रख रहे। तो पहले 10 थी, पहली गेंद काली निकाल चुके, तो अब 9 ही तो काली गेंद बचेंगी और टोटल 15 थी, उसमें से निकाल लिए तो टोटल 14 ही तो बचेंगी। तो दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता 9 बटा 14। क्लियर है? ओके। इसलिए प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता, दोनों गेंद के काली होने की प्रायिकता पीईएफ, पी
पी एफ बटा ई बराबर ये आंसर आ जाएगा। यहां पर P बटा F का मतलब ही ये है कि E तो घटित हो चुकी है, उसके बाद F घटित हो रही है, और वो कब? E के घटित होने की सूचना होने पर। ठीक है, F E के बाद घटित होगी। ठीक, अब सुनिए, इस क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इसी में अगर हमें यह दिया होता कि एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस रखी जाती है, नहीं को काट दें, नहीं को यहां पर काट दें, वापस रखी जाती है, बस इतना सा। वापस रखने का मतलब प्रतिस्थापन सहित हो जाएगा वो। इनकी लैंग्वेज ऐसे भी लिखी जा सकती है कि प्रतिस्थापन सहित, 2 गेंद प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती है, तो इसकी तो लैंग्वेज क्या होगी कि दोनों गेंद प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती हैं, और उस वाले क्वेश्चन की जो हमने अभी नहीं था उसमें बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है, ये लैंग्वेज होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस रखी जाती है। मान लीजिए कि क्लच में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभावी है, तो दोनों गेंद के काली, बस केवल ये फर्क है वापस रखना और वापस नहीं रखना। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखिए काली गेंद 10, सफेद गेंद 5, कुल गेंद 15। तो देखिए माना घटना ही, पहली गेंद काली है, दूसरी गेंद काली है, घटना हो गई, हमें पी घटा एफ ज्ञात करना है। पी देखो शुरू में तो पहली गेंद, तो देखो पहली गेंद के लिए तो काली गेंद 10 ही है और टोटल हमारे पास 15 है। ठीक है, तो पी पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता तो वही 10/15 मतलब 2/5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे ट्विस्ट क्या है इसमें। पहली गेंद काली निकालने के बाद शेष काली गेंद, तो ये शेष काली गेंद अब भी 10 ही रहेंगी और कुल गेंद भी बाद, चूंकि पुनः रख दी जाती है, पुनः रख दी जाती है, इसलिए अब काली गेंद कितनी होंगी, अब भी 10 ही होंगी, और कुल गेंद कितनी होंगी, अब भी 15 ही होंगी। ठीक है, कुल गेंद अब भी 15 ही, क्योंकि वापस रख रहे हैं ना हम, जो निकाल चुके थे वो तो वापस रख रहे हैं, तो काली हो चाहे लाल हो वो तो वापस रख दी जा रही है, तो टोटल अब भी 15 ही रहेंगे। काली अब भी जो एक निकालने की वजह से 9 हो गई, तो वापस से रख रहे हैं हम, तो वापस से 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 9/14 की बजाय 10/15, 2/, यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। दो बटा ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रायिकता के गुणन नियम का। ओके, अब ये जो प्रायिकता का गुणन नियम है, ये 2 से अधिक घटनाओं के लिए भी लग सकता है। ठीक है, 2, 3 के लिए, 4 के लिए, जैसे भी आप लगाना चाहो। ओके, यदि ई तथा, अब जैसे 3 घटनाओं के लिए देखें, यदि ई एफ तथा जी किसी प्रतिदर समष्टि एस की 3 घटनाएं, तो उसी की तरह पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पी एफ बटा ई, पी जी बटा इंटरसेक्शन एफ। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले ई घटित हो गई है, फिर एफ कब, जब ई घटित हो चुकी है, फिर जी कब, जब ई और एफ दोनों घटित हो चुकी हैं। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है, और होता है, तो ई और एफ दोनों घटित हो चुकी हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, जैसे उसमें लिखा था 2 में, तो पी ए एफ जी बराबर पी एफ बटा ई, पी जी बटा ई एफ। अब एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, ये 3 घटनाओं के लिए भी देख लीजिए, और यही 4 के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं 4, 5, 6 सबके लिए हो सकता है। ठीक है, जो भी आगे की घटना होगी वो पीछे वाली पर डिपेंड करेंगी, है ना, पीछे वाली की सूचना होने पर आगे वाली के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते रहेंगे हम। ओके,
तो देखिए 3 घटनाओं के लिए, जैसे इनके लिए 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए। आपको इस पर फोकस करना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापित करके निकाला जा रहा है या बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको इस पर टेंशन रखना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पत्ता हम निकाल चुके वो वापस से प्रतिस्थापित नहीं कर रहे, वापस से नहीं डाल रहे हम गड्डी में। ठीक है, तो पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो माना घटना बादशाह को हम सामान्यतः के द्वारा व्यक्त करते हैं। के पहला पत्ता बादशाह है, इसको भी घटना के ही मान लो। दूसरा पत्ता बादशाह है और इक्के को हम जनरली ऐसे व्यक्त करते हैं, तीसरा पत्ता इक्का है। ठीक है, ये 3 घटनाओं के लिए बनेंगे। तो भाई पी के मतलब पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो भाई कुल पत्ते तो कितने हैं? 52। बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 ही बादशाह होते हैं, 4 ही इक्के होते हैं, 4 ही बेगम होती हैं, 4 ही गुलाम होते हैं। ठीक है, तो 4/52 काटो मत, देख लेंगे लास्ट में। अब क्या कह रहा है? चूंकि पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं, पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं, इसलिए पहला पत्ता बादशाह होने पर या निकालने पर, अब बादशाह तो कितने बचेंगे मेरे भाई? बादशाह तो होंगे 3। ठीक है, और कुल पत्ते कितने बचेंगे मेरे भाई? कुल पत्ते होंगे 51। ओके, इसलिए दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता, इसको मिटा देते हैं मेरे हिसाब से। इसलिए दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता कब है? जबकि पहला पत्ता बादशाह है। बादशाह होने की प्रायिकता कब? जबकि पहला पत्ता बादशाह है। ठीक है, तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? पी के/के, मतलब पहला पत्ता बादशाह होने की सूचना होने पर दूसरा पत्ता भी बादशाह होने की प्रायिकता, तो वो कितने हैं? 3/51। बादशाह तो 3 ही है और कुल 51। इसी प्रकार अब बाद में लिखेंगे, इसी प्रकार अब तीसरा पत्ता क्या निकालना है? इक्के, है ना? तो तीसरा पत्ता इक्का होना चाहिए, तो इक्के तो कितने होंगे? 4, और कुल पत्ते कितने होंगे? अब बार बार ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाले कुल पत्ते कितने होंगे? 50। 2 पत्ते निकाल चुके, पहला भी बादशाह दूसरा भी बादशाह, और कैसे निकाल रहे हैं? बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, जबकि प्रारंभिक 2 पत्ते क्या हैं? जबकि पहले दोनों पत्ते क्या है? बादशाह हैं। ठीक है, और ये तीसरा पत्ता क्या है? इक्का, ए। तो इक्के तो कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 50। ठीक है, तो प्रायिकता के गुणन नियम से यहां कर लेते हैं। इसलिए प्रायिकता के गुणन
नियम से पी ए बटा सॉरी पी सॉरी पी के ए मतलब पहला बादशाह, दूसरा बादशाह और तीसरा इक्का। पी के बटा के, पी ए बटा के। तो पी के पहला पत्ता बादशाह 4/52, पी के बटा के 3/51, पी ए बटा के 4/50। ओके, तो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो 13 चौक 52 हो जाएगा, ये 17 3 51 हो जाएगा, और ये 2 बार ही कटेगा भाई बस, और ये 25। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 17 3 51, 17 3 51, 5 17 एकम 17 और 5 22 गुणा 25, 25 एकम 25, असल का 2 25 दूना 50 और 2 52, 25 दूना 50 और 5 55, 2/55 25। तो ये आ जाएगा अपने पास 2/55 25। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।